हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर है 9 है 6th क्लास का एसएसटी का लाइफ इन टाउन्स एंड विलेजेस। अब एक इंसान जो होता है पीपल्स, उनकी लाइफ टाउन्स में कैसी है जैसे सिटीज़ वगैरह, और गांव की लाइफ कैसी है, इस चैप्टर में हम आज ये पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर हैज़ बीन द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन इंडिया। अब एग्रीकल्चर जो है वो एक मेन ऑक्यूपेशन है लोगों का इन इंडिया में। दैट इज़ वाई द पॉपुलेशन ऑफ विलेज हैज़ ऑलवेज बीन मोर देन द ऑफ द टाउन्स एंड सिटीज़। लेकिन ये तो हमें पहले से पता है कि विलेज की जो पॉपुलेशन है वो ऑलवेज हैज़ बीन द मोर, ज़्यादा होती है टाउन्स और सिटीज़ से। थ्रू द राइज ऑफ Maharajan, Pandas and many other trade activities have given birth to many towns, yet the larger section of the population dwelt in village। तो अब राइज ऑफ जैसे महाजन पांडस जो थे एंड मैनी अदर ट्रेड, उनकी बहुत सारी ऐसी ट्रेड एक्टिविटीज़ हैं, हैड गिवन बर्थ, जिन्होंने उनको बर्थ दिया, टू मैनी टाउन्स, बहुत जगह पे जाके। लेकिन द लार्जर सेक्शन जो है पॉपुलेशन का वो विलेज में ड्वेल्ट हो रहा है। द इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द लैंड फॉर पेजेंट्स टू एक्वायर मोर लैंड फॉर कल्टीवेशन। अब इंक्रीजिंग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर जो है लैंड का, वो एक्वायर मोर लैंड फॉर कल्टीवेशन, बहुत ज़्यादा लैंड जो है वो कल्टीवेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे द झटका स्टोरीज टेल अस अबाउट ग्रुप ऑफ पेजेंट फ्रॉम ओवर पॉपुलेटेड विलेज कटिंग न्यू सेटलमेंट फ्रॉम द जंगल्स और वेस्ट लैंड एंड डेवलपिंग न्यू विलेजेस। तो वो क्या कर रहे हैं, अब जैसे झटाका स्टोरीज जो हैं यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि जब ओवर पॉपुलेटेड है विलेजेस में, वो कटिंग न्यू सेटलमेंट फ्रॉम द जंगल से नए पुराने पेड़ या कुछ भी चीज़ें जो है वो कटिंग करके जो वेस्ट चीज़ें हैं और वहाँ पे न्यू चीज़ें जो है वो डेवलप कर रहे हैं विलेजेस में। द यूज़ ऑफ आयरन टूल्स अराउंड द 6th सेंचुरी BC। जब आयरन टूल्स जो थे उनका यूज़ किया गया था सेंचुरी 6 BC में, तो ट्रांसप्लांटेशन एंड इरिगेशन ऑल्सो हेल्प। यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन और इरिगेशन जो था उन्होंने हेल्प की थी एग्रीकल्चर को बढ़ाने में, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने में। नेक्स्ट हमारा है द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जब हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसमेंट दैट नाउ मोर पीपल कैन परस्यू ऑक्यूपेशन other than agriculture because the surplus from agriculture would help fulfill their foods requirement। अब जब एग्रीकल्चर जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रोड्यूस होने लगा, मतलब उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगे हम चीज़ों को, तो उसके अकॉर्डिंग जो थी एग्रीकल्चर, बिकॉज द सरप्लस एग्रीकल्चर जो थी वो हेल्प करने लगी, वुड हेल्प और फुलफिल उनकी नीड्स जो थी उनको पूरी करने लगी, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी फूड के रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा है अर्बनाइजेशन। स्प्रिंगिंग ऑफ टाउन्स एंड विलेज इज जनरली टर्म्स एंड अर्बनाइजेशन। अब स्प्रिंगिंग अप जो टाउन्स और विलेजेस जो होगी वो जनरली टर्म्स, उसको हम अर्बनाइजेशन बोलते हैं। नंबर ऑफ अर्बन सेंटर, बहुत सारे ऐसे अर्बन सेंटर जो थे नॉर्थ और साउथ इंडिया जो थे, जैसे 400 BC में द ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर, उनकी ग्रोथ होने लगी उनकी। उसके बाद टाउन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, उस पीरियड में जब टाउन्स और अर्बन सेंटर जो हैं ओपन किए गए, इज रेफर टू अ सेकेंड अर्बनाइजेशन, तो उसको सेकेंड अर्बनाइजेशन भी बोलने लगे। फर्स्ट अर्बनाइजेशन जो थी वॉज दैट ऑफ इंदू वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। उसके बाद ये जो अर्बन सेंटर जो टाउन जो थे वेल प्लान्ड, उनको प्लान करके उन पे काम करने लगे। हैड अ रोड नेटवर्क, जैसे फोर्टिफिकेशन, ग्रैंड स्ट्रक्चर्स लाइक जैसे प्लेसेस और पब्लिक बिल्डिंग, वहाँ पे पब्लिक बिल्डिंग और बहुत सारी ऐसी प्लेसेस जगहें बनाने लगे। डिफरेंट काइंड ऑफ टाउन ग्रू, वहाँ पे बहुत सारे टाउन्स जो थे उनको ग्रो अप करने लगे, उनकी सेटलमेंट करने लगे और विलेजेस में। हर जो टाउन थी वो डिफरेंट करेक्टर था उसका एज देयर ग्रोथ, नॉट अनफॉर्म एवरीवेयर। हर जगह से वो एक जैसा नहीं था, हर जगह वो अलग अलग करेक्टर था उनका। सम ऑफ द टोन ग्रू एज ए पॉलिटिकल, कुछ टोन जो थी वो ग्रो करने लगी एज ए पॉलिटिकल राजनीतिक वे में, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वे में, जैसे
हस्तिनापुर, राजघराना, उसके बाद श्रावस्ती, उसके बाद है कहू, शंभी, चंबा एंड आची चतरा। ये सारी जगहें हैं जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हैं जो ग्रो कर रहे थे। नेक्स्ट आपका है टाउन्स एंड मैनी एक्टिविटीज़। टाउन्स और इसमें कुछ एक्टिविटीज़ थी। मैनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ वर कैरिड। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ को हम कैरी आउट करने लगे टाउन्स में। जैसे सर्टन टाउन जो थी वो फेमस थी किसके लिए? सर्टन काइंड ऑफ एक्टिविटीज, जो उन्होंने एक्टिविटीज़ की थी। बट सम टाइम अ सिंगल टाउन जो थी, कुछ टाइम के लिए सिंगल टाउन जो थी वो इम्पॉर्टेंट थी फॉर द वेराइटी ऑफ रीज़न, अलग अलग वेराइटी के रीज़न के लिए। जैसे लेट अस टेक ए लुक एट वन सच अर्बन सेंटर टेक्जिला। अब हम देखेंगे इसको कि अर्बन सेंटर था एक टेक्जिला। टेक्जिला जो होता है वो लोकेटेड है 30 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट को ऑफ मॉडर्न इस्लामाबाद। इट वाज फर्स्ट एग्जिबिटेड बाय है जिसको किया था सर जॉन मार्शल ने। ये वहाँ पे इन्होंने शो किया था कि जो टेक्जिला है हैज़ बीन ऑक्युपाइड फ्रॉम एट लीस्ट द मौर्य पीरियड ऑनवर्ड। ये मौर्य पीरियड के ऑनवर्ड से चली आ रही जगह है। थ्रू इट अंडर द इंडो ग्रीक द फर्स्ट प्लान्ड सिटी डेवलप्ड हियर। यहाँ पे पहली ऐसी सिटी थी जिसको प्लान करके डेवलप किया गया था। नेक्स्ट आपका है सोर्स अबाउट सिटीज़ में अब क्या क्या सोर्स होंगे, क्या क्या साधन होंगे। वी हैव लिमिटेड आर्कोलॉजिकल सोर्स टू नो अबाउट द सिटीज़। हमारे पास बहुत से ऐसे कुछ लिमिटेड आर्कोलॉजिकल सोर्स हैं जिससे हम सिटीज़ के बारे में जान सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सिटीज़ जो होती हैं विच अमर्ज इन द 6th century BC। बहुत सारी ऐसी सिटी जो थी वो अमर्ज की गई थी 6th century BC में। वेयर कैपिटल ऑफ द महाजन पांडस, और उनकी कैपिटल जो थी वो थी महाजन पांडस। एविडेंस जो था हमारा इसका फोर्टिफिकेशन का हैव बीन फाउंड इन सम ऑफ दीज सिटीज़। एविडेंस जो था इन सिटीज़ में पाया जाता है। द रिमेन ऑफ द मौर्य प्लेस जो थी वो मेंशन की गई है मगस्थिन में। हैव बीन फाउंड इन कुमारखर नियर मॉडर्न डे पटना। आजकल उस जगह को जो था वो पटना के नाम से, मॉडर्न जो है डे पटना का नाम दिया गया है। बहुत सारी ऐसी सिटीज़ थी जहाँ पे रोज ऑफ पॉट्स आर सेरेमिक रिंग्स अरेंज्ड इन ए स्टैक। ये जो थी इनको हम रिंग वेल्स एंड हैव यूजली फाउंड विद एन इंडिविजिबल हाउस। इनको हम एज ए इंडिविजिबल हाउस भी बोल सकते हैं। दे सीम टू हैव बी यूज्ड एज ए टॉयलेट्स आर ड्रेन्स। उनको टॉयलेट्स और ट्रेन्स के भी ट्रेन की तरह भी यूज़ करते हैं। बट कुछ एविडेंस जो सच एविडेंस आर फ्यू, बहुत एविडेंस है जो बट कम है। मोस्टली द हाउसेस आर प्लेसेस वर मेड ऑफ वुड। मोस्टली जो हाउस और प्लेसेस जो थी वो वुड और ब्रिक से बनी थी। मेड फ्रॉम मड, मिट्टी से, विच हैव पेरिश्ड विद टाइम। नेक्स्ट आपका है स्कल्पचर। स्कल्पचर जो होता है जो कारीगरी की जाती थी पत्थरों के ऊपर जो थी। जैसे अनदर सोर्स ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग द लाइफ ऑफ अर्ली सिटीज़ आर द सीन्स डिपिक्टेड फ्रॉम एवरीडे सिटी एंड विलेज लाइफ एज कर्विंग्स ऑन द वॉल्स। जैसे गेटवेज, पिलर्स आर रेलिंग ऑफ द ओल्ड माउंटेन्स लाइक स्तूपास, टेम्पल्स आर कर्व्स। आपने देखा होगा टेम्पल्स हो गए, कहीं पे भी आप जाओगे कितनी अच्छी अच्छी जो थी वो स्कल्पचर जो कारीगरी की जाती है। नेक्स्ट हमारा लिटरेचर है। लिटरेचर जो होता है मैनी एशियन टेक्स्ट, बहुत सारे ऐसे एंशियंट जो टेक्स्ट थे थ्रो लाइट ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ in this period. However, all of them are not contemporary and deal with past events. बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी और not contemporary, वो contemporary नहीं थी और
एंड डील विद द पास्ट इवेंट्स, ना वहाँ पे जो हमारे पास्ट में इवेंट्स हुए ना उन पे डील की जाती थी। एविडेंस ऑफ मोर डेफिनेटिव काइंड अबाउट द शेफडोम्स एंड टाउन्स कम फ्रॉम द अशितयागी, ए बुक है एक ग्रामर की जो किसने लिखी थी, रिटन बाय पानी ने, जनरली डेटेड द 5th सेंचुरी BC। ये जो थी 5th सेंचुरी BC में डेटेड की गई थी एंड देयर फोर कंटेम्प्रेरी विद अर्बन सेंटर, ये अर्बन सेंटर में कंटेम्परेटेड की गई थी। बुद्धिस्ट जो पाली कैनन थे उन्होंने क्या किया था, त्रिपिता नरेट्स इवेंट्स रिलेटिंग टू द बुद्धा, ये बुद्धा के रिलेटेड एंड रिकॉर्ड्स हिज टीचिंग। These are often set in the urban context, which encourage their use as data as urbanization। अब लार्जेस्ट जो थे वो 3 पिताकास थे, एक था सुतुपिताका, इंक्लूड्स जटाका, ये जटाका के स्टोरीज लिखते थे, विच वन कैन ग्लिम्स द सिटी एंड विलेज लाइफ, जो दुष्पाकी थे वहाँ पे सिटी और विलेज की जो लाइफ थी उसकी स्टोरीज बताते थे। नेक्स्ट आपका कॉइन्स है, कॉइन्स वर एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। अब कॉइन्स जो है वो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इन द स्कीम ऑफ थिंग्स विच फॉर्म्ड अ टाउन। अब आर्कोलॉजिस्ट जो थे हैव बीन एबल टू डिग आउट अ नंबर ऑफ कॉइन्स, बहुत सारे ऐसे कॉइन्स थे जो बिलोंगिंग थे हमारे एंशिएंट जो पीरियड था एवर सिंस द सेकेंड। अब सेकेंड जो अर्बनाइजेशन था हमारा सीम्स टू हैव टेकन प्लेस, द फर्स्ट कॉइन जो था हमारा उसको पंच मार्क्ड कब मिला था, इशूड बाय द 6th सेंचुरी BC में और 1st सेंचुरी AD में। अब ए लॉट ऑफ देम बिलोंग टू द मौर्य एम्पायर, ये सब जो थे मैक्सिमम सारे जो थे वो अलोंग थे, बिलोंग किसके साथ थे, मौर्य एम्पायर जो था। ये कॉइन्स जो सारे थे इनको हम पंच मार्क्ड कॉइन भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ देयर, इन पे जो काम हुआ था वो एक टेक्निक थी मेड ऑफ सिल्वर, ये कुछ सिल्वर से बने थे, कुछ सम टाइम ऑफ कॉपर यूज़ किया गया था एंड दीज कॉइन्स वेयर सिम्बल्स एंड डिज़ाइन, ये कॉइन जो थे एक सिंबल था और एक डिज़ाइन था, ईच ऑफ विच वॉज पंच्ड। ये सारे जो थे इन पे एक पंच मार्क लगाया गया था, कॉइन विद अ सेपरेट पंच। बहुत सारे ऐसे कॉइन थे, हर कॉइन में जो था वो सेपरेट पंच था। वी फाइंड एविडेंस ऑफ गोल्ड, अब हमें एविडेंस जो है गोल्ड कॉइन्स का वो ढूंढना है और इसको इशू किसने किया था, इंडो ग्रीक और कुशाना जो थे उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो यू विल रीड इन द नेक्स्ट चैप्टर, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे। नेक्स्ट आपका है पीपल इन टाउन्स एंड विलेजेस। अब लोग जो टाउन्स और विलेजेस में उनकी लाइफ कैसी थी। We have got to know about the Pali text and that towns were generally situated। अब हमें इसके बारे में पता होगा कि पाली टेक्स्ट एंड टाउन जो थे वो जनरली सिचुएटेड द क्लस्टर ऑफ विलेजेस। ये जो टेक्स्ट थे स्पीक ऑफ 3 टाइप, ये 3 टाइप के थे। फर्स्ट जो था इंक्लूड था विलेजेस से, जहाँ पे डिफरेंट कास्ट एंड कम्युनिकेशन वॉज हैंडेड बाय द विलेज headman called the gram bojak or gramin or gramika, who also served the policeman and judge at times। उसके बाद सेकेंड आपका है द सेकेंड वर क्राफ्ट विलेजेस और सब अर्बन विलेजेस वेयर क्राफ्टमैन लिव्ड, जहाँ पे क्राफ्टमैन जो था वो रहता था। जैसे एक कारपेंटर जो है विलेज का ले क्लोज टू बनारसी। These villages served as the markets for their villages and as a link with the towns। लेकिन वो विलेज जो था मार्केट से भी वो बिलोंग था, उसके बाद विलेजेस के भी साथ उसका लिंक था जो टाउन्स में थे। द विलेज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ फॉरेस्ट formed the third category। These villages were mostly hunters and gatherers। ये थर्ड में जो आएगा ये villages जो थी मोस्टली hunters थी और gatherers थी। नेक्स्ट आपका है जनरली ये villages तो थी भोजक
एंड द बिगेस्ट लैंड ओनर। उसके बाद अदर जो रिच वहाँ पे लोग थे जैसे गृहपतिस एंड गहापति, ये जो स्मॉलर पेजेंट थी हमारी इन दोनों की, फॉर कल्टीवेटर, ये कल्टीवेटर के लिए फेमस थे। देयर ऑल्सो एग्जिस्टेड द लैंडलेस लेबर टू द दास एंड द कर्माकस हु कल्टिवेटेड द लैंड ऑफ रिचर पीपल। ये जो थी दास और कर्मकस जो थे ये कल्टिवेटेड के लिए जो लैंड ऑफ द रिचर पीपल उन पे उधर काम करते थे। ये जो विसाइड्स देयर आर सम क्राफ्टमैन इन द विलेज, कुछ क्राफ्टमैन थे जो विलेज में, ऑल्सो लाइक जैसे पोटर्स, ब्लैक स्मिथ, वेवर्स एंड कॉर्पेंटर्स। अब ये पीरियड जो था 700 से 200 BC इज़ ऑल्सो नोटेड फॉर ए डिफरेंट टाइप ऑफ पोइट्री। यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ पोइट्री थी, जैसे नॉर्थन ब्लैक जो थे वो वहाँ पे ब्लैक पॉलिश वेयर करते थे। इट वॉज वेरी ग्लॉसी, वो बहुत ग्लॉसी था, शाइनी था। और टाइप्स ऑफ पोइट्री जो थी फाउंड इन नॉर्थ इंडिया। These poetry suggested that it was used by the richer classes। ये पोइट्री जो थी वो हमें ये सुझाव देती थी कि ये जो है ब्लैक पोइट्री पॉलिश जो है ये बिलोंग करती थी रिचर जो अमीर लोग थे। नेक्स्ट आपका है टोन वर द हॉट डेजिनेशन। टोन जो है वो एक हॉट डेजिनेशन है फॉर द ट्रेडर्स और क्राफ्टमैन के लिए। As they provided them ample opportunities to rise, these merchants and craftsmen formed their own association known as sharins or guides। ये आपका चैप्टर है, यहाँ पे आपको यही दिया गया है कि टाउन्स में कैसी लाइफ थी और विलेज में कैसी लाइफ थी। नेक्स्ट आपका टिक द करेक्ट है, टिक द करेक्ट ट्रू फॉल्स हैं, उसके बाद मैच द फॉलोइंग्स हैं। इतना ही करना है, कल हम इसका चैप्टर करेंगे। थैंक यू क्लास।